नाज़रीन मोहतरम, हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जिसके क़याम का मकसद ही मुसलमानों का खात्मा है और बीजेपी शुरू से ही NRC की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इकदाम उठाने का फैसला करती रही है। और अब न सिर्फ इस बीजेपी जमात का बल्कि सारे भारत के हिंदुओं का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं का राज हो और हिंदुओं के अलावा कोई दूसरी अक़लियत इस दहशतगर्द मुल्क में नजर न आए, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और मजहब से तल्लक रखने वाले इंसान हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुओं ने कौन सा नया लाहे अमल तैयार किया है, वो जानने से पहले हस्ब रवायत उन तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। भारतीय रियासत आसाम के मुसलमानों के मुस्तकबिल पर तलवार लटकने लगी। मोदी सरकार ने बांग्लादेशी महाजरीन की आड़ में मुसलमानों को मुल्क बदर करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आसाम में भारतीय शरीयत से मुतल्लक दी हतमी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC लिस्ट हफ्ता 31 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें 40 लाख अफराद की किस्मत का फैसला होगा। NRC लिस्ट में 20 लाख मुसलमानों का नाम शामिल न होने का खदशा है। हतमी फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर हुकूमत के फैसले के खिलाफ 120 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। तहम शरीयत साबित न करने वालों को हिरासती कैंप या मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने एहतजाज के पेश नजर रियासत भर में सिक्योरिटी सख्त करके दफा 144 नाफज कर दी है, जबकि मरकजी हुकूमत ने रियासत में सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज की 51 कंपनियां रवाना की हैं। हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात यानी बीजेपी की रियासत आसाम में हुकूमत कायम है और बीजेपी शुरू से ही NRC की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इकदाम उठाने का मुतालबा करती रही है। भारतीय मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करने के लिए NRC से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और दरखास्त में कहा गया था कि बांग्लादेश के सरहदी इजला में 20% और आम इजला में 10% नामों के दोबारा तस्दीक की इजाजत दी जाए। तहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल जुलाई में इन दरखास्तों को खारिज कर दिया था। मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गुज़श्ता बरस जुलाई में जारी होने वाली पहली NRC लिस्ट में 40 लाख मुसलमानों की बतौर गैर भारतीय शहरी निशानदही पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें घुसपैठिया करार दिया था और इसके खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज पर शदीद तनकीद की थी। तहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इस फहरिस्त में कुछ तब्दीलियाँ की गयी और अब हतमी फहरिस्त 31 अगस्त को जारी की जा रही है। ख्याल रहे कि 1985 में आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की क़यादत में एक तहरीक जिसका नाम आसाम तहरीक था चलाई गई, जिसका इख्तिताम एक मुआहदे पर हुआ था। इस मुआहदे के तहत 25 मार्च 1971 के बाद रियासत में आए लोगों को गैर मुल्की माना जाएगा और वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा और इसी बुनियाद पर NRC तैयार की गई थी। आसाम में गैर भारतीय शहरियों की निशानदही के लिए पहली बार 1951 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की फहरिस्त जारी की गई थी। अब जो हतमी फहरिस्त जारी की गई है इसमें उन लोगों और उनके बाल बच्चों के नाम शामिल होंगे जिनके नाम 1951 की फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा 24 मार्च 1971 की इंतखाबी फहरिस्त में जिन लोगों के नाम मौजूद थे उनके नाम भी इस हतमी फहरिस्त में शामिल होंगे। इसके अलावा वो लोग जो हुकूमत का तस्दीक शुदा शहरियत के हवाले से कोई दस्तावेज रखते हैं उन्हें भी फहरिस्त में जगह मिलेगी। हुकूमत का कहना है कि इस फहरिस्त को शाये करने का मकसद बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी महाजरीन का पता लगाना और उन्हें मुल्क बदर करना है।